द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो क्या चीज़ है समझना, जीरो ऐसी बात है कि जीरो पर क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और कि जो ये होते हैं तुम्हारे पोलिनोमियल जो होते हैं, पोलिनोमियल को हम लोग एक फंक्शन भी कहते हैं। इसे लिखने का एक तरीका होता है, भी समझेंगे। तो उस फंक्शन के अंदर तुम किसी वैल्यू को लाके रख रहे हो, यानी कि देखो बात क्या है, एक्स क्या होता है, एक्स वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता होती, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, बदलता रहता है, ठीक है। अगर तुम उसकी एक ऐसी वैल्यू बता दो जो मैं इस इक्वेशन के अंदर रख दूं, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं एक्स की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रख दूं ताकि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है आंसर सॉल्व करने के बाद कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो जो वैल्यू तुमने रखी थी वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीरो ऐसा है कि इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन अपने हाथ डाल देती है ऐसे करके, भाई मेरा हो गया, ठीक है, ठीक है, वहां पर वो खत्म। जैसे कि देखते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, इसे लिखने का अच्छा तमीज होती है, हर चीज का लहजा, तमीज, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है। कैसा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है कि px करके लिखा होगा, या तो gx लिखा होगा, तो qx लिखा होगा। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। ये क्या एक पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला है सर जी, क्वाड्रेटिक है। और टर्म कितने, 3 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल, सही है। x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, तो यहां पर लिखा हुआ पुट x इज इक्वल टू द 4। x मैंने जब 4 रखा, देखो इस x की जगह मैंने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर, माइनस था माइनस लगा दिया, 3 था 3 लगा दिया, x की जगह पर 4 लिख दिया, माइनस का 4, ठीक है। स्क्वायर करके 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 4 का 4 लिखा हुआ है। सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि x की वैल्यू तुमने क्या रखी थी, सर जी मैंने 4 रखी थी, यानी कि 4 रखने पर आंसर कितना हो गया, सर जी लास्ट में 0 हो गया। 0 हो गया मतलब इक्वेशन ने अपने क्या कर दिए, हाथ डाल दिए, अपने हाथ डाल दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या था, जो 4 था, ये जो वैल्यू थी 4, ये कौन है, ये उस इक्वेशन का 0 है, समझ रहे हो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया इस पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है सर जी, इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भतेरे पढ़े भाई, भतेरे। जाके एक बार पीवाईक्यू ओपन करके देखो 10th क्लास का, इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने मिलेंगे भाई, इतना यकीन मानो इस क्वेश्चन को इतना पूछा जाता है, इतना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें भी नहीं पूछ रहे जितना एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इज माइनस का 3, ठीक है। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो जो है वो कितना है, माइनस का 3 है सर। यानी कि अगर x की जगह पर हम माइनस का 3 रख देंगे तो पूरी इक्वेशन सर जी 0 हो जाएगी, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो श्वेब सर ने यही बताया था, श्वेब भैया ने हमारे, सही है। देखते हैं तो क्या करना है, तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। उस k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सबसे पहली चीज, इस पूरी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, एक तमीज होती है, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मैंने बताया था। तो px बराबर में करके पूरी चीज लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, k माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है kx प्लस में लिखा हुआ है 1। यहां पर बराबर में 0 नहीं आएगा भी, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, सही है। तो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो जीरोस होते हैं वो एक ऐसी वैल्यू होते हैं, किसकी, x की, किस पे रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक काम करते हैं हम लोग, x की जगह पर माइनस का 3 रख देते हैं, तो k माइनस 1 हो जाएगा, x की जगह पर माइनस का 3 होल स्क्वायर, प्लस का k लिखा था, फिर दोबारा x की जगह पर माइनस का 3, फिर प्लस में लिखा हुआ है 1। और इसको रखने के बाद ये जो पूरी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 0। तो हम एक काम करते हैं कि शुरू में ही क्या कर देते हैं, इसे बराबर में 0 दिखा देते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अगली बात देखो, मैंने आराम से हल्के से एक काम कर दिया प्रो वाला, ठीक है। अब वो तुम भी कर पाओगे कैसे, जब तुम इस बात को सुनोगे। कभी भी वैल्यू रखनी पड़े तो उस वैल्यू को रखने से पहले ब्रैकेट बना देना। अंदर की बात बता रहा हूँ, ये टॉपरों में चलती है, अब तुम में भी चलेगी कि तुम भी टॉपर बन जाओगे मेरे साथ में, ठीक है। x की जगह पर क्या कर दोगे, -3, लेकिन ब्रैकेट के साथ में। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, और 3 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इस वैल्यू को देखते हैं क्या होगा। देखो ये लिखेंगे k माइनस का 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर यहां समझना, k का 3 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, माइनस का 3k। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0। सर जी 0 तो इधर लिखा था पहले, अब हमने उधर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इक्वल है ना, बराबर है, बराबर चाहे यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये 9 जब अंदर जाएगा, 9 पहले इस k के साथ जाएगा तो 9k, फिर ये 9 जो है वो 1 के साथ जाएगा तो माइनस का 9, माइनस का 3k, प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। आगे देखते हैं, 9k एंड ये 3k, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6k बचेगा, माइनस, और इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। एक बात समझना, क्या कभी भी अगर तुम्हें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उस चीज को अकेला कर दो, ठीक है।
यहाँ पर तुम्हें के फाइंड करना है, के को अकेला कर दो। कैसे अकेला करोगे, पहले इस 8 को उधर भेज देते हैं। जब इस 8 को मैं उधर भेजूंगा तो 8 क्योंकि माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू द प्लस का 8। के बराबर क्या हो जाएगा, 8/6। कट रहा है ना, देखो किससे कट रहा है, सोनाली से, नहीं नहीं यार 2 से कट रहा है, कुछ भी। तो 2 से काट दिया, 4/3 आ गया, 4/3 इसका आंसर है मालिक। आगे बढ़ते हैं।